स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग था अनइक्वल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर्स के बारे में पढ़ेंगे। द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर ड्यूरिंग द डे बट आल्सो लूजेज इट्स हीट फास्टर आफ्टर सनसेट। यानी कह रहे लैंड गेट्स हीटेड फास्टर ड्यूरिंग द डे में जो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, बट आल्सो लूजेज इट्स हीट, और जो हीट होती है उसकी वो रात के टाइम के सनसेट होने के बाद में लूज हो जाती है। तो कह रहा है वेयर इज वाटर टेक मच लॉन्गर टाइम टू गेट वार्म बट आल्सो लॉन्गर टाइम टू कूल। यानी कह रहा है कि वेयर इज वो, जबकि वाटर टेक मच लॉन्गर टाइम यानी लंबे समय तक गेट वार्म गर्म रह सकता है, बट आल्सो लॉन्गर टाइम टू कूल, और लेकिन क्या है लंबे समय तक ठंडा भी रहता है। ठीक है, लैंड एंड सी ब्रीज इन्फ्लुएंस ओनली अ नैरो स्ट्रिप ऑफ द कोस्ट। यानी कह रहा है कि लैंड और जो सी ब्रीजेस होती हैं इन्फ्लुएंस करती हैं कि ओनली नैरो स्ट्रिप, यानी एक नैरो स्ट्रिप बोल सकते हैं कि ऊपर की तरफ ही, जो ज्यादा अंदर तक गर्म नहीं हो पाती, ठीक है, ऊपर तक ही रहती है। सनरेज से अगर पानी गर्म भी हो रहा है ऊपर का सरफेस का, तो एक हद तक ज्यादा नीचे तक नहीं जा पाती क्योंकि वो ज्यादा समय तक ठंडा रहता है। ठीक है, ड्यूरिंग हॉट समर यानी गर्म जो दिन होते हैं, हॉट समर डेज, द लैंड गेट्स हीटेड अप क्विकली कंपेयर द वार्मर इन द सी। यानी कह रहा है कि ड्यूरिंग हॉट समर डेज द लैंड गेट्स हीटेड, लैंड क्या होती है, गर्म होती है, अप क्विकली जिन यानी जल्दी गर्म हो जाती है, कंपेयर द वाटर, वाटर जो सी का वाटर होता है वो जल्दी गर्म नहीं होता क्योंकि उसके अंदर कूल भी होता है। ठीक है, इसलिए वो बहुत जल्दी गर्म नहीं हो पाता क्योंकि लैंड में नहीं है नीचे तक, तो इसलिए लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस अप एंड इज रिप्लेस्ड बाय द कूल एयर फ्रॉम द सी गिविंग राइज टू द सी ब्रीज। यानी कह रहा है कि इसलिए वो जब गर्म हो जाता है, जब गर्म होता है तो उसकी जो एयर होती है वो चली जाती है वहां से। जब एयर चली जाती है वहां से तो जो राइसेज होती है जो कहाँ से आती है, समुद्र से जो हवाएं आएंगी, ठंडी हवाएं होती हैं, वो प्लेस कर लेती हैं क्योंकि वहां से गर्म होने की वजह से वो वहां से एयर चली जाती है। एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर देन द सी। यानी कि जो नाइट में लैंड जो होती है जल्दी ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी जितना क्योंकि उसका वो गर्म होने की वजह से उसकी जो एयर है वो चली गई होगी और कोल्ड एयर ने वहां पर जगह ले ली होगी, इसलिए क्या होती है जल्दी ठंडी भी हो जाती है। द एयर अबव द सी बीइंग वार्मर राइजेस अप एंड रिप्लेस्ड बाय द कूल एयर फ्रॉम द लैंड। यानी क्या है जो लैंड में गर्म हवा थी वो जा चुकी होती है, उसमें जो प्लेस्ड होता है तो उसमें ठंडी हवा जगह ले लेती है, इसलिए वो जल्दी ठंडी रहती है। गिविंग राइज लैंड ब्रीज। ठीक, अब आया नेक्स्ट मानसून विंड। मानसून विंड क्या है देखिए, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड एंड लैंड विद द मॉइस्चर ऑफ द ब्रिंग रेन। यानी कह रहा है कि विंड ब्लो फ्रॉम द सी, जो सी से ब्रिंग होती हैं, सी से ब्लो होती हैं जो हवाएं लैंड पर, आर लेडेन विद द मॉइस्चर। किसके साथ में? मॉइस्चर, क्योंकि जब वो उड़ रही हैं, जब हवा चल रही है तो वो वाटर वेपर को भी लेकर जाएगी, वाटर वेपर को लेकर जाएगी तो उसमें मॉइस्चर होगा। ठीक है, ब्रिंग रेन, जिसकी वजह से क्या होती है, बारिश होती है। दीज winds come from the southwest direction and bring moisture with them from the Indian Ocean। यानी कह रहा है कि ये विंड जो होती है कम फ्रॉम कहाँ से आती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती है, एंड ब्रिंग मॉइस्चर, मॉइस्चर को कहाँ कहती है, मॉइस्चर लेके विद देम फ्रॉम द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन से ये क्या लेकर आती है, मॉइस्चर लेकर। दे ब्रिंग रेन टू ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया के हर पार्ट में इसकी वजह से रेन होती है, बारिश होती है। इट इन विंटर मंथ द रिवर्स, यानी इन विंटर मंथ में इसका रिवर्स होता है जो अभी बताया आपको। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर, हैपन एंड ड्राई कोल्ड विंड ब्लो फ्रॉम द लैंड टू सी कॉजिंग रेन इन कोस्टल तमिलनाडु वेरेज द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव लेस रेनफॉल। यानी हैपन द ड्राई कोल्ड, ये कह रहा है कि हैपन, इसकी वजह से क्या होता है, ड्राई कोल्ड विंड्स बिलो फ्रॉम द लैंड टू सी, सी से यानी जो सूखी जमीन यानी फ्रॉम द लैंड, लैंड से सी की तरफ जाती है, कॉजिंग रेन कोस्टल तमिलनाडु वेरेज द रेस्ट ऑफ कंट्री रिसीव दीज विंड आर कॉल्ड विंटर मानसून विंड। इस विंड को क्या बोलते हैं, विंटर मानसून विंड बोलते हैं। ठीक है, ओनली अ पार्ट ऑफ दिस विंटर विंड विच फ्लो फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, यानी ओनली पार्ट ऑफ दिस विंटर विंड, विंटर विंड जो विंटर विंड है फ्लो फ्रॉम कहाँ से, इंडिया, ईस्टर्न इंडिया से शुरू होती है, ओवर द बे ऑफ बंगाल, कहाँ तक जाती है, बे ऑफ बंगाल, द इज एबल टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द बे एंड ब्रिंग रेन। यानी क्या इसका जो एबिलिटी है, तो कह रहा है कि जो मॉइस्चर वाली एयर है वो कहाँ तक लेके, बे ऑफ बंगाल तक लेकर जाती है, और ब्रिंग रेन क्या करती है, बारिश लेकर आती है। टू वेस्टर्न रीजन ऑफ साउथर्न इंडिया, कहाँ तक, वेस्टर्न रीजन ऑफ साउथर्न इंडिया,
दीज विंड आर नोन एज मानसून विंड। इस विंड को क्या बोलते हैं? मानसून विंड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे विंड के, क्या होता है। विंड हैज टू कैरेक्टरिस्टिक्स, डायरेक्शन एंड स्पीड। क्या होती है? टू कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है विंड की, डायरेक्शंस होती है और एक स्पीड होती है, किस डायरेक्शन में चल रही है या किस स्पीड से चल रही है। विच कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि इसको डिटरमाइन किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट, सुटेबल इंस्ट्रूमेंट की मदद से हो सकते हैं। सबसे पहला आया हमारा विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन देखेंगे हम, क्या है? द डायरेक्शन ऑफ विंड कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ विंड वेन, यानी कि डायरेक्शन जो होती है विंड की, हम उसका ऑब्जर्व करते हैं, उसका पता किस इंस्ट्रूमेंट से लगाते हैं? विंड वेन से। कॉमनली कॉल्ड द वेदर क्लॉक, जिसको हम वेदर क्लॉक भी कह सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इट हैज कॉक सिटिंग ऑन टॉप, क्योंकि इसका नाम जो पड़ा है वेदर कॉक, क्योंकि इसकी जो टॉप होता है, आपको यहाँ पर डायग्राम भी दिख रहा है, इसके टॉप पर कॉक सिटिंग, यानी कॉक बैठा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वेदर कॉक। दिस एरो शेप्ड वेन इज माउंटेड एट इट्स सेंटर टू मूव फ्रीली अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, यानी कि दिस एरो शेप्ड, इसका जो एरो शेप दिख रहा है इसके नीचे, द एरो शेप्ड वेन इज माउंटेड एट इट्स सेंटर। ठीक है, इसके बारे में क्या था? दिस एरो शेप्ड, यानी कि जो एरो शेप्ड यहाँ पर वेन दिख रहा है आपको, एरो शेप्ड वेन इज माउंटेड एट सेंटर मूव फ्रीली अबाउट वर्टिकल, यानी कि जो वर्टिकल एक्सिस है उस पर फ्रीली क्या है? लगा दिया जाता है इसको, जिससे कि क्या हो? विंड की डायरेक्शन को हम पता कर सकें। द एरो aligned itself and its tip point towards the direction of the wind, यानी कि ये जो आपको एरो का पॉइंट दिख रहा है, अलाइन झुका दिया जाता है इसको किसकी तरफ? विंड की तरफ, विंड के सामने बोल सकते हैं कि देयर आर 4 डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन कितनी होती है? 4 डायरेक्शन होती है। कौन कौन सी है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, दे आर मार्क्ड ऑन द विंड वेन, जो कहाँ मार्क्ड होती है? विंड वेन में। यहाँ पर आपको दिख भी रही है, यहाँ पर लिखे हुए भी हैं ये। ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग एक्यूरेट डायरेक्शन द विंड वेन इज माउंटेड हाई अबव द ग्राउंड सो दैट इट इज फ्री। ये कह रहा है कि फॉर ऑब्टेनिंग एक्यूरेट डायरेक्शन हमें पता करने के लिए द विंड वेन इज माउंटेड हाई अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊंची बोल सकते हैं कि ग्राउंड से ऊंचाई की तरफ को रखा जाता है, इससे कि हम उसकी जो हवा की डायरेक्शन है उसको पता कर सकें। सो दैट इट इज फ्री फ्रॉम ऑब्स्टिकल्स सच एज टॉल ट्रीज एंड हाई बिल्डिंग, यानी इसीलिए इसको कहाँ सिचुएट किया? ठीक है, हम जो डायरेक्शन विंड होता है, विंड डायरेक्शन है, यानी कि विंड वेन है, उसको क्या करते हैं हम? बहुत ऊंचाई पर लगाते हैं ग्राउंड से, जिससे कि कोई भी उसमें बाधाएं ना आए, जैसे कि टॉल ट्रीज हैं यानी हाई बिल्डिंग्स हैं, उनसे भी ऊपर लगाते हैं, जिससे कि इनमें कोई बाधा ना आए डायरेक्शन पता करने के लिए। इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। द स्पीड ऑफ द विंड डिपेंड अपॉन द एयर प्रेशर, यानी जो स्पीड होती है विंड की वो एयर प्रेशर पर डिपेंड करती है। डिफरेंस बिटवीन द टू एरियाज, यानी 2 एरियाज के जो डिफरेंस है उस पर। व्हेन द डिफरेंस इज हाई, अगर जो डिफरेंस है उनके बीच में वो हाई है, द विंड रशेज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर एरियाज, यानी कि जो हायर प्रेशर एरियाज से लोअर प्रेशर एरियाज में क्या करती है? हवा आती है। द स्पीड ऑफ विंड इज यूजुअली मेजर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एनीमोमीटर, यानी कह रहा है कि स्पीड ऑफ विंड को हम जिस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं उसको एनीमोमीटर बोलते हैं। कप एनीमोमीटर आर मेनली यूज्ड बाय मेट्रोलॉजिकल स्टेशन, यानी कि जो कप आपको पीछे डायग्राम भी था, इसका कप एनीमोमीटर बोलते हैं, उसमें आर मेनली यूज्ड बाय मेट्रोलॉजिकल, यानी कि जो मौसम विभाग है उसमें ज्यादातर यूज किया जाता है उसको। इट कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 मेटल और प्लास्टिक कप, इसमें 3 से 4 तक क्या होते हैं? प्लास्टिक कप होते हैं, और क्या होते हैं? 3 से 4 तक मेटल कप होते हैं इसमें और प्लास्टिक। ठीक है, ऑन द आर्म दैट स्पिन अराउंड द वर्टिकल पोल, यानी एक वर्टिकल पोल लगा होता है, उसके जो आर्म होती है वो घूमती रहती है। अ डायल एट द बेस रिकॉर्ड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द कप्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये इसकी एक बेस पर जो कप एनीमोमीटर है उसके बेस पर रिकॉर्ड करने के लिए नंबर, जो रेवोल्यूशन उसका जो घूमने का चक्कर का जो नंबर होता है वो एक पीरियड, यानी कि जो टाइम तय कर दिया उस टाइम पर उसको काउंट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? स्पीड ऑफ विंड को पता कर सकते हैं। देखिए इसके पीछे बना हुआ है इसका डायग्राम, ये बना हुआ है, ये है कप एनीमोमीटर। ठीक है, इसमें लगा हुआ है ये कप, और ये इसका बेस है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? पीरियड ऑफ टाइम, इस पर काउंट कर लेते हैं। ठीक है,
इसके आगे देखते हैं। ठीक है, ये वाला आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।